सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा के आशा आप सभी का बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। सो अभी पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने, जैसे आप आगे देख ही जाओगे। तो पहले पूजा वगैरह देख लो, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। प्राचीन काल की बात है, जब कुछ भी नहीं था, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना आकाश, ना पृथ्वी, केवल चारों ओर अंधकार और शून्यता थी। उस समय केवल एक आदि शक्ति ही विद्यमान थी। उस समय ना कोई दिशा थी। अभी मैंने अच्छे से पूजा वगैरह कर ली है, आरती वगैरह कर ली है और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए, मॉर्निंग आरती। और माता रानी आप सबकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करे। जय माता दी। अभी मैंने अच्छे से पूजा वगैरह कर ली है और आपने भी माता रानी के अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। और बस अभी चलते हैं, आज कुछ ज़्यादा तो नहीं है। और हाँ, मैंने आज हेयर स्टाइल बनाया नया, दे सकता हूँ। एक नवरात्रि लुक का एक न्यू हेयर स्टाइल है, उसे बनाया है, उसकी वीडियो तो नहीं बट आप ऐसे देख सकते हो, अच्छा लगा है। इसमें मैंने लेस वगैरह अटैच किया साथ में। तो या आज का मेरा लुक हेयर स्टाइल ये है। तो बस यही था। तो अभी मैं थोड़ा सा काम वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। अभी टाइम हुआ है शाम के 4:30 हो चुके हैं और मैं 3 बजे उठ चुकी थी। अभी मैंने राइस और जो सब्जी है वो पकने के लिए डाल दी है। तो अभी मैंने आपको वीडियो में बोला था एक बार, जैसे मेरी डिग्री आ गई है, मैंने दिखाई भी थी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहती थी। तो मैंने सोचा अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा आज ही बता देती हूँ। तो या मेरी डिग्री आ चुकी है और मैंने ग्रेजुएशन की है इग्नू से, ठीक है। और ये ग्रेजुएशन पता भी कितने साल में हुई है, आई थिंक 5-6 साल में ग्रेजुएशन हुई है मेरी। इसमें थोड़ी सी गलती मेरी भी है और थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा गलती उनकी है और यूनिवर्सिटी वालों की। और सच बताऊँ तो मैं दिल से बोलना चाहती हूँ आपको कि इग्नू से मत करना, कोई भी ग्रेजुएशन क्या कोई भी मत करो, ठीक है। इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, क्योंकि हम किसी से बात नहीं कर सकते। अगर कहीं भी कुछ भी पूछना हो ना, जैसे मैं वहाँ पे जाती थी, स्टडी सेंटर जाती थी अपना, वहाँ पे कुछ भी पूछना होता, मुझे कोई भी डाउट होता, वो सिंपल यही बोलते थे, इस आईडी पे मेल कर दो, ये मेल आया है, इस पे मेल कर दो, जो भी आपका डाउट है इस पे मेल कर दो। वहाँ जाके भी आपको कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई भी आपको बताता नहीं क्या करना है कैसे करना है। बहुत ज़्यादा मैंने इतनी ज़्यादा मेल किए ना, आप यकीन नहीं मानोगे, हर चीज़ के लिए। और 6 मंथ तो हमारा गैप पड़ा था। मैंने अपनी सिस्टर का भी करवाया था। 6 मंथ का हमारा गैप पड़ा था, जब लॉकडाउन था उस टाइम पे मैंने एडमिशन ली थी। तो उस टाइम का हो गया 6 मंथ, और 6 मंथ का गैप पड़ा था। मेरी सिस्टर की शादी थी दिसंबर में, तो मैंने मतलब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल नहीं किए थे। और सेकेंड, ये 1 साल का लगा लो आप। और उसके बाद मैंने कोई भी गैप वगैरह नहीं किया और 1.5 साल तक मेरे जो फाइनल ईयर का जो असाइनमेंट है ना, उस एक असाइनमेंट के नंबर नहीं मुझे अपलोड हुए थे। और जिस वजह से मेरा 1.5 साल जो इतना लंबा मेरे को गैप पड़ा। मैंने एक असाइनमेंट मैंने पता नहीं कितनी बार लिख के सबमिट कराई है, सिर्फ एक असाइनमेंट, उसके नंबर ही नहीं अपलोड करते थे वो। इतनी जद्दोजहद के बाद जब मैंने लास्ट टाइम अपनी असाइनमेंट लिख के सबमिट करी थी अपने कॉलेज में, तो मुझे ये था कि इस बार अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगी। और इतनी जद्दोजहद के बाद फाइनली मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। और जो मेरे थ्योरी के एग्ज़ाम थे ना, उसमें मैं सब में पास थी, बट मेरी जो असाइनमेंट के नंबर थे वही अपलोड नहीं हो रहे थे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। मैंने हर असाइनमेंट को पता नहीं 2-2 3-3 बार लिख के अपलोड मतलब सबमिट कराया है, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपको वो स्लिप वगैरह देते हैं, सब कुछ देते हैं। कोई भी वहाँ पे अगर आप पूछने जाओ कि कैसे करना है, सिंपल आपको यही जवाब मिलेगा, ये मेल दे है, इस पे मेल कर दो, ये आईडी है चंडीगढ़ की, इस पे मेल कर दो, हम रिस्पॉन्स दे देंगे। और उसका उनका रिटर्न में रिप्लाई भी नहीं आता था कोई मेल पे। और इतनी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मैं चाहती थी कि आगे एमकॉम करूँ, और बट मैंने नहीं की, क्योंकि इतनी ज़्यादा
मुझे प्रॉब्लम हुई। और सेकंड थिंग, प्रॉब्लम ही नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते, बट इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं, हर चीज़ के पैसे लेंगे आपसे। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो, एडमिशन लो। जब हमने स्टार्टिंग में कराई थी उस टाइम आई थिंक 2500 कुछ ऐसे रुपए थे, उस टाइम ठीक था, साल का हो गया। उसके बाद सीधा आप जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे उसकी होती है पर सब्जेक्ट के 200 रुपये लगते हैं। और अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो उसके पर सब्जेक्ट के आई थिंक 300 रुपये लगते हैं, अभी मुझे पता नहीं। और वही अभी ग्रेजुएशन जो हो रही है उनके आई थिंक 3500 कुछ 4000 ले रहे हैं सिर्फ एडमिशन। जब स्टार्टिंग भी हम एडमिशन लेते हैं उसके, बहुत ज़्यादा महंगी है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। हर चीज़ के आपको पैसे मिलेंगे, रिवैल्यूएशन कराना, आपको कोई भी कराना उसके पैसे लेंगे। जो ये डिग्री मेरे हाथ में दिख रहेगा ये कितने की आई है आपको पता भी है? सब कुछ होने के बाद, सब कुछ एग्ज़ाम देने के बाद, सब कुछ मेरा क्लियर होने के बाद, मेरे कोई गलती ना होने के बाद भी मैंने 600 रुपये लगाए हैं, तब जाके मेरे पास ये डिग्री आई है। सिर्फ ये मंगवाने के लिए मुझे 600 रुपये देने पड़े, तब जाके मुझे एक फॉर्म फिल है उसको फिल करके अब करना पड़ा और फिर घर मंगवानी पड़ी इसके लिए। और थोड़ी सी गलती मेरी ये थी कि उसका जो एक क्या बोलते हैं वो, जब डिग्री होती है ना उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसमें 200 रुपये लगते हैं, तो डिग्री हमारे घर पहुंच जाती है। तो मुझे नहीं पता था, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मेरे असाइनमेंट नंबर लास्ट में अपलोड हो गए अच्छे से, मेरी जो ये ग्रेड कार्ड है वो अपलोड हो गया, मार्कशीट ही लगा लो एक टाइप की, उसमें सब कुछ नंबर अपलोड होते हैं। तो वो ग्रेड कार्ड जब मेरा अच्छे से अपलोड हो गया, सब कुछ उसमें कंप्लीट दिखाया, तो उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि डिग्री के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। मुझे लगा कि जब हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा एड्रेस है, हमारा सब कुछ उनके पास है, तो वो हमारे घर पहुंचा ही देंगे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो जो डेट थी वो लास्ट डेट निकल गई थी, उसके बाद मेरे को 600 रुपये लगाने पड़े इस डिग्री के लिए। सो ये तो होगी सिर्फ कॉलेज की बात, जो मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। और 3 साल की ग्रेजुएशन मेरे को 5 साल लग गए, और बहुत ज़्यादा। और जो 1.5 साल मैंने जो असाइनमेंट लिख के सबमिट कराई है ना, वो तो आप भूल ही जाओ। इतनी बार अपलोड सबमिट कराई है मैंने, और लिख के अपलोड बार बार सबमिट कराना बहुत मुश्किल होता है यार। सो ये तो थी जो मुझे प्रॉब्लम आई डिग्री से रिलेटेड, ठीक है, ओके। और सेकंड थिंग है, जो यहाँ की बात कर लेती हूँ अब मैं, जो हमारे पोस्ट ऑफिस है, हमारे स्वीट से पोस्ट ऑफिस है वो मैं, तो गांव में क्या होता है कि जो पोस्ट मैन होता है वो घर पे आके नहीं देता, ठीक है। तो मुझे इस कंडीशन में ये मिली थी ऐसे करके, चलिए तो स्कूल के बच्चों को दे दी थी, तो उन्होंने जैसे भी उनको हाथ में आई, उन्होंने इतना ध्यान नहीं देते ना बच्चे, तो उन्होंने जैसे भी फोल्ड करके लेके आ गया, ठीक है। बट इसकी हालत देख सकते हो आप, ये मेरे को ऐसी हालत में मिली है। और ये तो सिर्फ बाहर का कवर ही है, अंदर का मैं दिखाऊंगी आपको, ये देख सकते हो, ये अभी मैंने फोल्ड करके डाली है। ये मुझे ऐसी मिली थी, ऐसे मतलब ऐसे हो चुकी है ये। और इसकी हालत देख सकते हो, बैक साइड से दिखा रही हूँ, फ्रंट से मैं दिखा नहीं सकती, देख सकते हो कैसी हालत है। इसकी आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी है ना, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर आया, कुछ भी रिलेटेड आए, तो गांव में पहुंचते पहुंचते मतलब घर तक पहुंचते पहुंचते ना उसकी लास्ट डेट ही भी निकल जाती है। ये प्रॉब्लम भी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप घर नहीं आ सकते, कम से कम फ़ोन करके ये बोल दो कि, जबकि बाकायदा यहाँ पे फ़ोन नंबर होता है, हमारा फ़ोन नंबर है यहाँ पे, फ़ोन करके बोल दो कि हाँ, सिंपल एक फ़ोन करना होता है कि हम नहीं घर पहुँचते, हम किसके हाथ थ्रू पहुँचाए या आप आके ले जाओ, इतना यही ये तो कर सकते हैं। मैं ये सब बोल रही हूँ, आगे से आगे किसी के भी हाथ में दे दो कि उस साइड से आते हैं, उस गांव से आते हैं, उसके हाथ में पकड़ा दो, तो आगे आते हम मुझ तक आते कितने टाइम हो गया। और ये डिग्री वहाँ से जब निकली थी 1.5 महीना हो गया, और 1.5 महीने बाद मेरे पास पहुँची। ये पोस्ट ऑफिस वालों की गलती है। तो ये सब होता है, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी ज़्यादा बोलूँगी तो सारी भड़ास जो है निकल जाएगी। अभी बस रिलैक्स होती हूँ, फाइनली पहुँच गई हो, फाइनली मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। और मुझे इसका कोई भी खुशी नहीं है, क्योंकि इतने साल में इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद मुझे ये मिली है, तो मतलब एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल डाउन, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आए या ना आए है, होगी ना। मैंने एग्ज़ाम दिए, मैं उसमें पास हो गई, मैं उसमें खुश हूँ बस, बाकी सब कुछ ठीक है।
बस आज का जो ज्ञान था यही समाप्त होता है। अभी मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। हाँ, मेरी सब्जी ना जल गई हो, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। जो कोई गावे, मैया प्यार सहित गावे। तो ये है शाम की आरती, आप लोग भी ले लीजिए और माता रानी आप सभी की जो भी मनोकामना है वो पूरी करे और माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप भी। सो अभी मैं जा रही हूँ गाय की रोटी देने और टायरन की रोटी देने। उनको चलते हैं और उनको दे के आते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। वास्तु सब भी वीडियो करो। हाय कर दो मामी, हाय। टायरन भी मैंने टायरन और गौ माता को रोटी दे दी और गौ माता ने देखो चाट के मेरा कैसी कर दी। तो अभी चलते हैं अपना फास्ट ओपन करते हैं। अभी 5:30 हो चुके हैं आई थिंक। तो चलते हैं और फास्ट ओपन करते हैं। आज मैंने खाने बनाए हैं कद्दू की सब्जी। जो मैंने कथा में सुना था कि कुछ पांडा माता को कद्दू चढ़ाया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में मक्की की रोटी, राइस और खीर बनाई है। इसमें शक्कर डाली है, इस वजह से ये रेड है। तो अभी अपना फास्ट ओपन करते हैं। सो मैं कर लेती हूँ अपना दिन और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अभी मैंने अपनी 1 घंटे की जो वॉक है वो कंप्लीट कर ली है और आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भूलें। और अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कर लेना, मैं आपको बताऊँगी। और अभी भी बहुत चीज़ें जो हैं जो बताने के लिए रहती है, बट अभी मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर तो ये ब्लॉग। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। अगर किसी को करना हो इग्नू से या फिर कोई सोच रहा हो कि करें या नहीं करें, जो भी हो तो मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो अभी मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।